नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। शनिदेव की वक्री चाल 139 दिनों का परिवर्तनकारी दौर जो बदल सकता है आपका भविष्य। क्या आप तैयार हैं? इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी राशि या लग्न मीन है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि शनिदेव 13 जुलाई 2025 से वक्री हो चुके हैं और 28 नवंबर 2025 तक यानी लगभग 139 दिनों तक मीन राशि में वक्री होकर ट्रांजिट करेंगे। मीन राशि या लग्न वालों के लिए यह समय बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि यह संपूर्ण घटनाक्रम इनकी कुंडली के पहले भाव में हो रहा है। यानी आपका व्यक्तित्व, सेहत, सोच और जीवन की दिशा जैसे गूढ़ विषयों में कुछ खास होने वाला है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये गोचर आपको जीवन की सही दिशा में लेकर जाएगा? क्या आपकी सोच सकारात्मक होगी? क्या आप जो सोच रहे थे वो कर पाएंगे, या फिर आप जो सोच रहे हैं वो कह पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, सरल भाषा में, स्पष्ट तर्कों के साथ और सबसे जरूरी मासिक संकेत, सावधानियों तथा शनिदेव के अनुकूल उपायों के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये 139 दिन आपके लिए हिम्मत और मेहनत की असली परीक्षा बनकर आए हैं। सबसे पहले समझिए कि वक्री ग्रह काम कैसे करता है। देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है यानी अपनी सीधी चाल को छोड़कर उल्टी दिशा में चलता है, तो वो हमें ले जाता है बीते हुए समय की तरफ, पुराने अधूरे कामों की तरफ और उन कमजोरियों की तरफ जो अब तक नजरअंदाज होती आई थी। इतना ही नहीं, वक्री ग्रह जहां ट्रांजिट करता है केवल वहीं तक सीमित नहीं रहता। वक्री ग्रह हमेशा 3 भावों पर अपना प्रभाव डालता है। नंबर 1 पर जहां से वह आया है, नंबर 2 पर जहां वो ट्रांजिट कर रहा है और नंबर 3 पर जहां वो जाने वाला है। इस तरह से देखें तो वक्री शनिदेव आपकी कुंडली में 3 भावों पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे, 12वां, पहला और दूसरा। यानी आपके जीवन के 3 मुख्य क्षेत्र अब प्रभावित होंगे: आपके खर्च, आपका व्यक्तित्व और आपका फाइनेंस। रही बात शनिदेव की 3 शक्तिशाली दृष्टियों की, तो वो भी कुछ कम साबित नहीं होंगी। अब जानिए इन 139 दिनों में एग्जैक्टली क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव की, यानी आपके व्यक्तित्व, सोच और सेहत के बारे में। आपको लगेगा कि आप बदल रही हैं, लेकिन यह बदलाव अंदर से शुरू होगा, बाहर से नहीं। संभव है कि इन दिनों आप ज्यादा गंभीर सोचें, बार बार आत्म मंथन करें, क्या मैं सही कर रहा हूं, इस तरह की बातें आपके मन के अंदर चलने लगे, दूसरों से आप थोड़ा कटने लगे और आत्मविश्वास कभी आपका ऊंचा हो और कभी कमजोर महसूस हो। शारीरिक रूप की बात करें तो थोड़ी थकावट, आलस्य, त्वचा, हड्डियों से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, पर ध्यान दें, यह समय आत्म विश्लेषण का है, डरने का नहीं। शनिदेव आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आप अपने आप को अंदर से बदलने को तैयार हैं। अगर हां, तो यह समय आपको बहुत गहराई से मजबूत बना सकता है। बात करते हैं पिछले भाव की, यानी 12वें भाव की, जहां से शनिदेव आए हैं। 12वें भाव पर शनिदेव के प्रभाव के कारण कुछ चीजें जोर मारेंगी, जैसे नींद की गड़बड़ी हो सकती है, पुराने छिपे खर्च फिर से सिर उठा सकते हैं, यानी बढ़ सकते हैं, सामने आपके आ सकते हैं, अस्पताल या कोई अनचाही यात्रा का योग बन सकता है। साथ ही एकांत की इच्छा, ध्यान या मौन की भावना भी आपके अंदर जाग सकती है। कई मीन राशि वाले गहरी बातें सोचेंगे और कुछ को मन की शांति, ध्यान, योग या धर्म के रास्ते से मिल सकती है। इसके अलावा रुकी हुई विदेश यात्रा का काम भी बन सकता है, कोई छुपा हुआ टैलेंट आपका निखर सकता है। जहां तक दूसरे भाव का प्रश्न है, जहां शनिदेव जाने वाले हैं, तो इसका असर यह हो सकता है कि आय में थोड़ी रुकावट या देरी हो सकती है। इस समय के दौरान बोलचाल में संयम की जरूरत पड़ेगी, गुस्से या कटुता से बचें। परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी हुई कोई पुरानी बात फिर से चर्चा में आ सकती है। यदि आपने अतीत में यानी बीते समय में कोई आर्थिक गलती की है, तो शनिदेव उसका हिसाब अब आपसे पूछ सकते हैं। मीन्स की बजट आपका गड़बड़ा सकता है। बात करते हैं शनिदेव की 3 शक्तिशाली दृष्टियों की। शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी वृष राशि पर, यानी आपके 3rd हाउस पर, जिसका असर पड़ेगा आपके साहस, छोटे भाई बहनों, कम्युनिकेशन और प्रयासों पर। इन 139 दिनों में आपको बार बार लगेगा कि आपकी हिम्मत या आत्मविश्वास की परीक्षा हो रही है। आप जो बोलना चाहते हैं वो दिल में रह जाता है, या लोग आपकी बात को ठीक से नहीं समझ पाते। छोटे भाई बहनों से थोड़ी दूरी या मतभेद हो सकते हैं। यात्राओं या लेखन कार्य में रुकावट आ सकती है, यानी जिन लोगों का काम यात्राओं का है या लेखन का है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लोग लिखने, बोलने, शिक्षा या ट्रेनिंग से जुड़े हैं, वो इस समय को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो उनको इन द लॉन्ग रन बहुत ही बेनिफिट होगा।
शनिदेव की 7वीं दृष्टि रहेगी कन्या राशि पर, यानी आपके 7th हाउस पर, जिसका असर पड़ेगा जीवन साथी, विवाह, साझेदारी और संबंधों पर। यह समय थोड़ा गंभीर हो सकता है। दांपत्य जीवन में थोड़ी दूरी, संवादहीनता या पुरानी बातें फिर से उठ सकती है। जो अविवाहित हैं उनके लिए शादी की बात इस समय के दौरान टल सकती है। व्यापार में पार्टनरशिप चल रही है तो उसमें स्पष्टता और भरोसे की इस समय के दौरान आपको जरूरत पड़ेगी। बिजनेस साझेदारी या विवाहित जीवन में इस समय के दौरान कुछ डिस्प्यूट्स उभर सकते हैं। सुझाव ये है कि सुनने की आदत बनाइए, बिना बात को खींचे शांति से समाधान खोजिए। शनिदेव यहाँ संबंधों की गहराई और नियत की सच्चाई को परखते हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात करें तो वो रहेगी धनु राशि पर, यानी आपके 10th हाउस पर, जिसका असर होगा करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा, जिम्मेदारियों और पिता से जुड़े मामलों पर। इस दौरान आपको महसूस हो सकता है कि ऑफिस या पेशे में पुराने काम दोबारा से आपको सौंपे जा रहे हैं, या कोई पुरानी गलती आपकी दोबारा से चर्चा में आ रही है, सिर उठा रही है। आपके काम की देरी से सराहना होगी, लेकिन मिलेगी जरूर, यानी एप्रिसिएशन मिलेगी तो सही, लेकिन थोड़ा उसमें विलंब होगा। कुछ लोगों को पिता से जुड़ी कोई चिंता भी हो सकती है, स्वास्थ्य या संबंधों के बारे में। यह समय काम में गहराई, जिम्मेदारी उठाने और बिना शोर मचाए आगे बढ़ने का है। याद रखिए, शब्द कम कर्म अधिक, यही इस दृष्टि का संदेश है। अब बारी है मासिक संकेतों तथा सावधानियों की, जिनके सहारे आप इन 139 दिनों को सुगमता से पार कर सकते हैं। 13 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 के बीच आत्म विश्लेषण की शुरुआत होगी। आप खुद को लेकर गंभीरता से सोचने लगेंगे, चाहे वो सेहत हो, व्यवहार हो या जीवन की दिशा। विशेष सावधानी ये रखें कि खुद को अकेला ना समझें। मन में उदासी या आत्मग्लानि आपकी आ सकती है, लेकिन इससे निकलने का रास्ता है ध्यान और बातचीत। लोगों से घुल मिलकर रहे। अगस्त 2025 के महीने में परिवार और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आपकी वाणी और पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा तनाव रह सकता है। इसके अलावा अपने खान पान का भी ध्यान रखें। व्यवहार की बात करें तो इस महीने में गुस्से में कटु शब्द ना बोले एवं आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी ना करें। सितंबर 2025 के महीने में रिश्तों और करियर दोनों की परीक्षा का समय आएगा। साथी से मतभेद या कार्यस्थल पर दबाव महसूस हो सकता है। हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहकर निर्णय लें, लेकिन कार्यस्थल पर पुरानी गलती को सुधारने का एक मौका आपको अवश्य मिलेगा। जहां तक अक्टूबर 2025 का संबंध है तो ये महीना साहस, आत्मबल और नेटवर्किंग का महीना साबित होगा। जो कार्य रुके हुए थे उनके लिए दोबारा प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। परंतु भाई बहन या पड़ोसियों से संबंध बिगड़ सकते हैं। धैर्य रखें और शांति से काम लें। नवंबर 2025 यानी 1 नवंबर से 28 नवंबर के बीच मानसिक शांति और रिश्तों में संतुलन बनाना जरूरी होगा। इस महीने में आपको जीवन साथी या पिता से जुड़ा कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। कोशिश करें कि इस महीने में तनाव से दूर रहें और कोई भी कागजी कार्रवाई बिना जांचे ना करें और साइन करते वक्त तो विशेष सावधानी इस महीने में बरतें। अब बात करते हैं वक्री शनिदेव के लिए 3 सरल लेकिन प्रभावी उपाय जो आपके बहुत ही काम आएंगे। उपाय नंबर 1, हर शनिवार को सूर्योदय के बाद ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ऐसा करने से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होगी बल्कि शनिदेव की शुभ दृष्टि भी प्राप्त होगी। उपाय नंबर 2, बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें और कभी कभी किसी जरूरतमंद को काली चप्पल या कंबल का दान करें। यह उपाय शनिदेव के क्रोध को शांत करता है। उपाय नंबर 3, यदि संभव हो तो हर शनिवार को एक समय का उपवास करें और शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल में शनिदेव की ऊर्जा मानी जाती है, वहां बैठकर 5 मिनट ध्यान करें। ये 3 उपाय आपके आत्मबल को बढ़ाएंगे, मानसिक उलझनों को शांत करेंगे और शनिदेव के इस आत्म विश्लेषण काल को एक जीवन बदलाव की प्रक्रिया में बदल सकते हैं। तो ये थे वो 139 दिन जब शनिदेव आपकी ही राशि में वक्री होकर आपको भीतर से मजबूत करने, अतीत की उलझनों को सुलझाने और जीवन को एक नई दिशा देने आए हैं। याद रखिए, शनिदेव सजा देने नहीं बल्कि सबक देने आते हैं। इनकी चाल धीमी जरूर होती है लेकिन परिणाम गहराई से देने वाली होती है। आपने अगर समय की चाल को समझा तो यही समय आपकी नई शुरुआत बन सकता है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आचार्य प्रकाश दत्त फिर मिलूंगा अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।